आज हम बनाएंगे बेकरी स्टाइल चिकन सैंडविचेस। इसके लिए सबसे पहले फिलिंग बनाने के लिए आपने लहसुन के 4 से 5 जवे लेकर और उनको कूट लेना है। और फिर चिकन आपने बोनलेस लेकर और उसको क्यूब्स में कट कर लेना है। जितने साइज़ का आपको मतलब चिकन आपको चंक्स में पसंद है आप उस तरह करने, बड़े साइज़ की रखना चाहते हैं तो उस तरह से रखने, लेकिन वैसे इसमें मीडियम साइज़ के क्यूब्स डलते हैं। ये जो रेसिपी है इससे आपके 6 ये चिकन सैंडविचेस बनेंगे। जब चिकन कट हो जाएगा तो आपने डो प्रिपेयर कर लेनी है। इसके लिए आपने सबसे पहले मैदा ले लेना है और मैदे को आपने छान के ऐड करना है, क्योंकि कई दफ़ा जो होते हैं इसके अंदर लम्स वगैरह होते हैं, ग्रेन्स होते हैं, तो उससे जो आपकी डो है उसका टेक्सचर ठीक नहीं आता। उसके बाद मैदे के अंदर आपने ईस्ट डालनी है और चीनी डालनी है, नमक डालना है। अब चीनी और नमक हम इसलिए डालते हैं कि जब ईस्ट है वो चीनी और जब नमक बीच में डलता है तो ईस्ट एक्टिवेट हो जाती है, तो इसलिए ग्लूटेन फॉर्म करने के लिए हम इसके अंदर ये चीज़ें डालते हैं। फिर उसके बाद आपने ब्रेड इम्प्रूवर डालना है, इन चीज़ों को मिक्स कर लेना है। ब्रेड इम्प्रूवर से जो आपकी डो का टेक्सचर है ना वो बहुत ही अच्छा आता है, बिल्कुल बेकरी स्टाइल आता है, क्योंकि उनकी ब्रेड बहुत सॉफ्ट होती है। तो वैसा ही टेक्सचर अगर आपको चाहिए तो ये ब्रेड इम्प्रूवर होता है, ये आप डालें और आपकी ब्रेड का टेक्सचर बहुत ही मज़ेदार होता है। फिर उसके बाद आपने पानी डाल के एक सॉफ्ट सी ब्रेड गूंद लेनी है और इसको राइज़ होने रख देना है और ऑयल लगा देना है इसको, जब आपने रैप करके रखना है। जब आपकी डो 1 डेढ़ घंटे में राइज़ हो जाएगी तो फिर आपने इसको इस तरह से पंच करना है। इससे क्या होगा कि जितने भी एयर बबल्स हैं वो आपकी डो से निकल जाएंगे और जो अब आप ब्रेड बनाएंगे तो उसके अंदर वो जो एक हनी कॉम्ब टेक्सचर होता है वो आएगा। 10 से 15 मिनट के लिए आपने डो को इस तरह से पंच करना है। और ये क्योंकि स्टिकी होगी इस टाइम पे बहुत ज़्यादा, तो आपने साथ साथ इसके ऊपर जो है ना वो मैदा डस्ट करते रहना है, ताकि ये जो है आपके बोर्ड के साथ जो है वो स्टिक नहीं करे। तो जितना भी मैदा इस टाइम पे आपको रिक्वायर्ड होगा आप डाल दें, क्योंकि इससे क्या होगा, इससे आपकी डो का टेक्सचर ख़राब नहीं होगा, बस ये स्टिक नहीं करेगी, ये होगा। डो का जो टेक्सचर आपकी बनना था वो बन चुका है। यहाँ कि आपने डो को रेस्ट देना है। अब इस डो को काट के पेड़े बना लेने हैं और इस डो से 6 पेड़े बनेंगे। डो आपकी बहुत ही सॉफ्ट कुक हो, आपकी ब्रेड बहुत ही सॉफ्ट टेक्सचर की हो, उसके लिए ज़रूरी है कि आपने जो आपकी डो है उसको हर स्टेज पे रेस्ट देना है। जैसे आपने जब फूल गई आपकी डो राइज़ होगी, उसके बाद जब आपने इसको नीट किया फिर आपने रेस्ट देना है, फिर उसके बाद पेड़े बनाने। फिर जब पेड़े बनाने तो पेड़ों को आपने रेस्ट देना है कि हर स्टेज पे आपकी डो राइज़ होगी दोबारा से। तो आपने कोई भी ब्रेड बनाने के लिए उसको रेस्ट देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। 10 से 15 मिनट रेस्ट देने के बाद आपके पेड़ डबल इन द साइज़ हो जाएंगे। फिर आपने इनको बेल कर इनकी ट्रायंगल शेप्स बना लेनी है। ट्रायंगल शेप बनाने के लिए आपने जो डो है उसको हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में बेलना है, मतलब एक ही साइड में आपने बेलना है और लंबाई में आपने इसको बेलना है। फिर आपने इसके जब इस तरह से लंबा एक पैटर्न इसका बन जाएगा, फिर आपने इसको दोनों साइड से फोल्ड करना है, जिसकी लंबाई वाली साइड है लेंथ वाली उनसे फोल्ड करना है, ताकि इवन शेप आपकी सामने आए। फिर आपने जब दोनों साइड से इस तरह से फोल्ड हो जाएगा तो फिर आपने इसको ओवरलैप करना है, मतलब एक साइड से आपने इसको लाना है डायगोनल डायरेक्शन में और फिर उसको उसके ऊपर रखना है और फिर दूसरी साइड को उसके ऊपर डायगोनल सेक्शन में ओवरलैप कर देना है और आपकी ब्रेड की जो डो है वो रेडी हो जाएगी, शेप रेडी हो जाएगी। फिर आपने इसको कुक कर लेना है। कुक करने के लिए पैन को अच्छी तरह से गर्म कर लेना है, फिर ब्रेड को दोनों साइड से 15 सेकंड के लिए सेकना है और फिर इसको सॉफ्ट बनाने के लिए 2 टेबलस्पून पानी डाल के 2 मिनट के लिए स्टीम कर लेना है। एक टाइम पे आपने 2 से 3 ब्रेड्स को ही स्टीम करना है। अगर आप ज़्यादा करेंगे तो फिर ब्रेड क्योंकि बहुत सॉफ्ट हुई होगी तो वो टूटना शुरू कर जाएंगी। हमारी ब्रेड रेडी हो गई है। आप देख सकते हैं ब्रेड स्टीम करने की वजह से बहुत ही सॉफ्ट बनी है। अब आपने फिलिंग रेडी करनी है। फिलिंग रेडी करने के लिए इसमें वेजिटेबल में से सिर्फ शिमला मिर्च जाएगी। शिमला मिर्च को भी आपने चिकन की तरह क्यूब्स में काट लेना है। इस तरह इसको क्यूब्स में काटना इसलिए है क्योंकि जिस शेप में हम अपना चिकन काटते हैं उसी शेप में हम अपनी वेजिटेबल्स भी डालते हैं। अगर आप चिकन जूलियन काट रहे हैं तो फिर आपने जूलियन में ही शिमला मिर्च भी काटनी है। तो इसलिए हम जिस शेप में डालते हैं अपना मीट, उसी शेप में हम अपनी वेजीज भी डालते हैं। अब पैन में 1 टेबल स्पून ऑयल डाल के इसमें चिकन ऐड करना है और तेज़ आंच पर 2 मिनट के लिए कुक करना है और 1 टेबल स्पून लहसुन का पेस्ट डालना है और चिकन को तेज़ आंच पर 2 मिनट के लिए कुक करना है। तेज़ आंच पर कुक करने से जो चिकन का फ्लेवर है वो उसके अंदर ही लॉक हो जाता है और चिकन पानी नहीं छोड़ता है।
अगर हम चिकन को लो फ्लेम पर कुक करते हैं तो क्या होता है कि स्टीम में जब वो उसका पानी इवेपोरेट होता है तो उसका सारा फ्लेवर निकल जाता है। और अगर इसी तरह से हम दही में मैरिनेट करके करते हैं तो उसका इतना फ्लेवर नहीं होता है चिकन का, जितना कि हम इसको अगर तेज़ फ्लेम पर कुक करें तो उससे आता है। तेज़ आंच पर ही आपका चिकन 4 मिनट में बिल्कुल कुक हो जाएगा, बिल्कुल टेंडर हो जाएगा। आपको कोई पानी वगैरह डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जब आप कुक कर रहे होंगे तो 2 मिनट के बाद आपने इसकी साइड को चेंज करना है। इससे क्या होगा कि दोनों साइड पे एक बहुत ही अच्छी क्रिस्पी लेयर आ जाएगी चिकन की और बहुत ही अच्छा गोल्डन कलर भी आ जाएगा। फिर आपने इसमें स्पाइसेस ऐड करनी है। स्पाइसेस में आपने इसमें ब्लैक पेपर ऐड करनी है और उसके अलावा सॉल्ट ऐड करना है, रेड चिली पाउडर ऐड करना है। अगर आप बच्चों के लिए बना रहे हैं तो फिर आप रेड चिली फ्लेक्स को स्किप कर दें, फिर आप खाली ब्लैक पेपर डालें। वरना अगर आपको स्पाइसी पसंद है तो फिर आप इसमें रेड चिली फ्लेक्स भी ऐड कर दें। तो हमने इसमें रेड चिली फ्लेक्स भी ऐड किए थे। बस फिर आपने इन जब मसालों को ऐड करना है तो आपने थोड़ा सा पानी ऐड कर देना ताकि मसाले जले नहीं। फिर आपने इसमें चिकन पाउडर ऐड कर देना, उससे बहुत ही एक अच्छा फ्लेवर आता है। और आपने इसमें ज़ीरा कूट कर ऐड करना है। ज़ीरा आपने फ्रेश कूट कर ऐड करना है क्योंकि उसकी जो खुशबू होती है, जिसका अरोमा होता है वो ज़्यादा होता है। आपने पाउडर नहीं ऐड करना है, दरदरा सा कूट कर ऐड करना है। फिर आपने इसके अंदर अपनी कैप्सिकम चॉप की भी ऐड कर देनी है और बस 1 से 2 मिनट के लिए आपने इसको कुक कर लेना है। अब आपने सॉस रेडी करनी है। इसमें आपने मायोनीज़ ऐड करनी है, केचप ऐड करनी है और हॉट सॉस ऐड करनी है और आपकी सॉस रेडी हो जाएगी। और आपने इस सॉस में चिकन ऐड करना है और आपकी फिलिंग जो है वो अब रेडी हो जाएगी। सॉस को हमने अलग से फिलिंग के अंदर इसलिए मिक्स किया क्योंकि इस सॉस में हमने मायोनीज़ यूज़ किया और जब मायोनीज़ को हम हाई फ्लेम पे कुक करते हैं तो बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि वो टेम्परेचर सूट नहीं कर पाता और उसको वो स्प्लिट हो जाती है, मायोनीज़ के ज़रे बन जाते हैं। तो इसलिए जो सेफ़ ऑप्शन होता है वो ये होता है कि आप बाद में फिलिंग को इसके अंदर डाल के मिक्स कर लें। अब आपने अपने सैंडविचेस को फिल करना है। इसके लिए जो आपने ब्रेड बनाई है उसका जो नीचे वाला पार्ट होगा, जो कोन वाली साइड नहीं होगी, जो नीचे वाला पार्ट होगा, उसको आपने इस तरह से कट करना है। ठीक है, अब इसको आपने इस तरह छुरी आपने सीधी रखनी है और इसके अंदर यूं हॉरिजॉन्टली आपने इसको फेरना है और फिर इस तरह से इसके अंदर एक होल बन जाएगा, एक पॉकेट बन जाएगी। फिर आपने इसके अंदर अपनी फिलिंग को फिल करना है। फिर आपने इसको जब स्टफ़ कर लेना है तो आपने इनको फिर ग्रिल करना है। ऑयल स्प्रे करने के बाद आपने इनको कुक कर लेना है दोनों साइड से 1-1 मिनट के लिए और ये क्रिस्पी सैंडविचेस बेकरी स्टाइल बन के रेडी हो जाएंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें।